नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रूसी क्रांति के दौरान जो रूसी जो साम्राज्य था वो कितना विस्तार लिए हुए था, वहाँ पे कौन से धर्म के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, ये सारा पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया। यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है वहाँ की। वहाँ की अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो आजीविका पे लगभग 85% जो लोग हैं वो कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके अलावा बाकी आप यूरोप की बात करेंगे, जैसे जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, ऑस्ट्रिया ले लो, तो वहाँ पर क्या होता है, खेती तो लोग करते हैं लेकिन 50% आबादी तो खेती से अपने आजीविका कमाती है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे 85% जनसंख्या क्या है, एग्रीकल्चर कर रही है, मतलब खेती कर रही है। अब जब इतनी जनसंख्या खेती कर रही है तो नेचुरल है कि वहाँ पे प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, अनाज का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में होगा। जब इतनी अधिक मात्रा में होगा तो वो क्या होगा, अन्य देशों को भी क्या करेगा, निर्यात करेगा। आज भी स्थिति वहां पर यही है कि खूब खाद्यान्न की उत्पत्ति होती है, तो अनाज का निर्यातक था। और उद्योग जो धंधे हैं वो कम थे, और वो भी कैसे थे, कुछ कारीगर हुआ करते थे, वो अपने स्तर पे काम किया करते थे। और उद्योग भी जो थे वो वहां पे बहुत कम स्थानों पे थे। जैसे बात करें सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो स्थानों पे ही उद्योग लगे हुए थे। जैसे मैं मैप में आपको शो करके बताता हूं। यहां पे आप देखोगे ये सेंट पीटर्सबर्ग, और यहां पे ये मॉस्को, इन स्थानों पे ही ये उद्योग लगे हुए हैं। और यहां पर भी जो कारखाने आते हैं वो 1890 के दशक के बाद में चालू होते हैं, मैक्सिमम जितने कारखाने हैं। इससे पहले तो कारीगर अपने घर पे, जिस तरीके से अपने भारत की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे जब सूती मिलें नहीं लगी थी उससे पहले व्यक्ति क्या करता था, अपने घर पे सूत काटता और बढ़िया कपड़े बुनाई करता था, मतलब घर घर में इस तरीके से उद्योग। तो ठीक इसी तरीके से वहाँ पे भी उद्योग लगे हुए थे। लेकिन 1890 के बाद के अंदर वहाँ पे कारखाने बहुत अधिक मात्रा में लग गए। इसका क्या कारण है वो उसके जानते हैं कि रूस में क्या हुआ, रेल नेटवर्क फैल गया। जब वहाँ पे रेल नेटवर्क लग गया, यातायात के साधन अच्छे हो गए, तो विदेशों में जो व्यापारी हैं वो भी देखते हैं कि रूस में चल के हम क्या लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल भी हमें इजीली मिल जाएगा। इसलिए वहाँ पे विदेशी निवेश क्या हुआ, बढ़ा। विदेशी लोग वहाँ पे आके कारखाने लगाते हैं, और विदेशी लोगों के कारखाने लगाने की वजह से वहाँ पे इनमें जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये मैंने कोयले का उत्पादन यहाँ पे 2 एरो बनाए हैं, बहुत अधिक, मतलब दुगना हो गया। पहले की तुलना में कितना हो गया, जस्ट डबल हो जाता है। और स्टील का जो उत्पादन है वो पहले की तुलना में कितना हो गया, 4 गुना अधिक हो गया। पहले की तुलना में 4 गुना अधिक हो जाता है। इस तरीके से आपको शायद इजीली याद रह जाएगा। यहाँ पे कोयले की जो पिक्चर लगी हुई है और 2 एरो, इसका मतलब पहले से जस्ट डबल। और यहाँ पे मैंने स्टील का पिक्चर डाल के यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि पहले से कितना गुना अधिक हो गया, 4 मल्टीप्लाई अधिक उत्पादन हो गया। अब जब इस तरीके से वहाँ पे कारखानों में तेजी आई, ये उत्पादन बढ़ा, तो नेचुरल है कि आप ये भी विचार करेंगे कि मजदूरों की संख्या भी नेचुरल है बड़ी होगी। अब मजदूरों की संख्या की बात करें तो सन 1900 तक क्या हुआ, कारीगरों की संख्या बराबर कारखानों में मजदूरों की संख्या। कारीगर मतलब यही काम होता था। लेकिन पहले क्या होता था, व्यक्ति अपने घर परिवार में बैठ के आराम से काम करता था, अपने इंडिविजुअल करता था, तो वो तो हो गए कारीगर। और कारखानों में अब जो लार्ज स्केल पे काम होने लग गया वो है कारखाना मजदूर। लेकिन अब वो घर पे काम नहीं करके कहाँ पे काम करने जा रहा है, कारखानों में काम करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या है कारीगरों की और कारखाना मजदूरों की लगभग बराबर हो गई। और यहाँ पे किसान भी बहुत सारे, जो गाँव के अंदर छोटे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो लोग भी यहाँ पे आके कारखानों में काम करने लग गए। इसका मतलब यहाँ पे कारखानों में मजदूरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अब जो इतने भी कारखाने हैं, कारखाने किसके हैं, निजी संपत्ति है,
क्योंकि ये पूंजीपतियों के हैं और पूंजीपतियों के अपनी पर्सनल संपत्ति है ये। कार्ल मार्क्स का वो सेंटेंस याद करो, कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या कहा था कि जितने भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये किसके, निजी लोगों की है, और निजी लोगों की यदि कारखाने होंगे तो क्या होगा, मजदूरों का उससे कभी भला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सारा गेन कर लेंगे, अपना सेविंग कर लेंगे। कौन? जो पूंजीपति हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में विचार करेंगे, मजदूर जो है उसके हित की कोई बात नहीं करेगा। तो ठीक ऐसा यहाँ पे भी होता है, जब उद्योग किसके हैं, निजी संपत्ति है, वो उनमें काम करवाते हैं तो अधिक से अधिक उनको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, मजदूर से अधिक समय तक काम भी लेने का प्रयास करेंगे और मजदूरी कम देने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो ऐसे ही, अब ऐसी बात नहीं है कि राजा ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी, राजा ने भी देख रखा था, चलो ठीक है हमारे यहाँ पे जब कारखानों का विकास हो गया है, यहाँ पे उत्पादन बढ़ा है, तो मजदूरों को क्या है, मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए और वो भी न्यूनतम। उन्होंने एक तय कर दिया कि इससे कम कोई मजदूरी नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा काम के घंटे भी तय कर दिए और एक डिपार्टमेंट भी बना दिया, निगरानी विभाग, सरकारी विभाग बना दिया। लेकिन वह सरकारी विभाग यह इन दोनों नियमों का पालन नहीं कर पा रहा था, निगरानी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे कारखाने किसके अंडर में है, निजी संपत्ति है, निजी लोगों के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है। तो वो क्या चाहते हैं, वो तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का ही निगरानी वो नहीं कर पाते। इसके अलावा वहां पे मजदूरों के रहने वाले क्या बने हुए थे, डॉर्मेट्री। क्या होती है डॉर्मेट्री, इस तरीके से होती है डॉर्मेट्री। क्या होता है कि एक बड़े से हॉल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पलंग लगा दिए जाते हैं जिसमें एक आदमी ही सो पाता है, और वहां पे लेकिन मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे शिफ्टों में जैसे काम चलता है, जैसे मान लो कि 12 घंटे या 15 घंटे काम चलना है, तो एक मजदूर वहां पे आके रेस्ट करेगा और उनके बदले में जो सो रहे थे पहले से वो जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे, जब वो आएंगे तो उनको उठना पड़ेगा। इस तरीके की बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी और परिवार के साथ वह रह नहीं पाते थे। इस तरीके से क्या था, मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। लेकिन ये निगरानी जो विभाग है ये अपना दायित्व प्रॉपर नहीं निभा पाता था। कारण एक ही है, क्योंकि उद्योग जो है वो पूंजीपतियों के अंडर में है।